अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्री सर्विसेज पे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फरवरी के महीने में तरशावा फलों के बागात की निगहदाश्त कैसे करनी है। तो फरवरी के महीने में पौधों पे जैसा कि तरशावा फल हैं या कोई भी और फलदार दरख्त है तो वो फूल उठाने का उनका वक्त होता है। तो उनके फूल उठाने से कबल ही हमने उनको फास्फोरस और पोटाश की सारी मिकदार जो है वो फराहम कर देनी है। इस तरह जो यूरिया है उसकी सारे साल की मिकदार इकट्ठी नहीं देनी, बल्कि उसकी सारे साल की जो खुराक है उसके 1/3 हिस्सा फरवरी में, 1/3 हिस्सा अप्रैल में और 1/3 हिस्सा जो है वो हम अगस्त में देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस की जो खाद की कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल होगी खाद वो है DAP। इस तरह जो पोटाश की कमी पूरी करने के इस्तेमाल करेंगे हम SOP यूज़ करेंगे, और यूरिया खाद की कमी पूरी करने के लिए यूरिया इस्तेमाल होगी। तो नाइट्रोजन की यानी कमी पूरी करने के लिए यूरिया इस्तेमाल होगी। तो इन सब का हमने जो अब देनी है खुराक, उसकी मिकदार का हम तयन किस तरह करना है कि अगर हमारे यहाँ जो बाग है वो अगर 10 साल का है तो 10 साल का जो पौधा है उसकी छतरी के नीचे हमने 1 kg खुराक का फराहम कर देना है हर खाद की। यानी 10 साल के एक पौधे के नीचे फास्फोरस की कमी पूरी करने के लिए 1 kg DAP डालेंगे, पोटाश की कमी पूरी करने के लिए 1 kg जो है SOP का वो डालेंगे, और जो नाइट्रोजन होगी उसकी कमी पूरी करने के लिए हम यूरिया डाल देंगे। तो अब इस खाद की मिकदार का तयन ये मैंने 10 साल के लिए जो बताया एक फार्मूला कि 10 साल के एक पौधे के लिए 1 kg खाद ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमारे यहाँ छोटे पौधे हैं तो अगर 2 साल के पौधे हैं तो उनको खाद की नहीं ज़रूरत, जबकि जो तीसरे साल का पौधा होगा उसके लिए 300 ग्राम हर खाद का यूज़ होगा, और अगर वो 4 साल का होगा तो 400 ग्राम हर खाद के यूज़ होंगे, और अगर वो 5 साल का है तो 500 ग्राम जो हैं वो हर खाद के यूज़ करें। और यही फार्मूला हमने हर एज के लिए जो है ख़ुद से हमने फ़ैसला करना है कि अगर 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 9 साल के हैं तो जितने साल का एक पौधा है उतने 100 ग्राम हर खाद के इस्तेमाल करने हैं, जबकि खादें हमने सारी डालनी है उतने 100 ग्राम। यानी जो DAP है वो उस अपनी जगह पे 300 ग्राम डालेंगे 3 साल के पौधे के लिए, SOP जो है वो अपनी जगह 300 ग्राम डालेगी, और जो नाइट्रोजन के लिए यूरिया होगी वो भी अपनी जगह डालेगी। जितने 100 ग्राम उस पौधे की एज के हिसाब से बनेंगे वो हम डाल देंगे। तो इसके अलावा जो ये तो एक मैक्रोन्यूट्रेंट थे यानी NPK था जिसका हमने तयन बताया है। तो अगर आपको इस हिसाब किताब जो है यानी सारी खादों का कितनी मिकदार डालनी है ये तयन करने में मुश्किल आ रहा है, तो इसके लिए एक आसान हल भी मौजूद है कि एंग्रो जो कंपनी है उन्होंने यानी बागात के लिए स्पेशली तरशावा फलों के लिए जो अपना NPK 15-15 खाद बनाई हुई है उसमें पहले से ही मिकदार का तयन कर दिया गया है। यानी उसमें सब खादों की जो बराबर मिकदार है वो पहले ही एक ही यानी पैकिंग है उसमें दस्तयाब है। तो अगर आपके पास NPK 15-15 अगर आपको दस्तयाब हो तो उसका यानी अगर आपने खुद ही फैसला कर लेना है कि अगर आप उसके NPK 15-15 के 300 ग्राम डाल देंगे तो समझो आपने 300 ग्राम DAP के भी डाल दिए, 300 ग्राम जो SOP के हैं वो भी डाल दिए, और 300 ग्राम जो यूरिया के हैं वो भी डाल दिए, क्योंकि उसमें DAP, SOP और जो नाइट्रोजन है यानी कि यूरिया वो तीनों चीज़ें इकट्ठी मौजूद हैं NPK 15-15 में। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 10 साल का अगर पौधा है तो फिर भी बहुत आसानी से यानी आप उस NPK 15-15 जो है चीज़ ज़रखेज़ ख़ास के नाम से जो मौजूद है उसका आपने 1 kg डाल देना है हर पौधे को। NPK 15 के 1 kg अगर हमने एक 10 साल के पौधे को डाल दिया तो समझें हमने उसको 1 kg DAP भी डाल दिया, 1 kg SOP भी डाल दिया, और 1 kg जो यूरिया का है वो भी हमने उसको डाल दिया। तो ये थी सब NPK यानी मैक्रोन्यूट्रेंट के बारे में बात। इसके अलावा जो बोरान है उसको भी हम ज़रूर फरवरी में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फरवरी में फूल उठाने का वक्त होता है, और आगे तरशावा फलों में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि फूल गिरने का बहुत इशू होता है। तो अगर हम बोरान जो है वो यूज़ कर लेंगे फरवरी के महीने में तो इससे जो फूल गिरने का होगा प्रोसेस वो उसमें काफ़ी मदद मिलेगी और फूल नहीं गिरेंगे ज़्यादा। तो बोरान हमने इसलिए डाल देनी है। बोरान की मिकदार जो है वो पौधे के बजाय एकड़ के हिसाब से अगर आप तयन कर लें तो 1 एकड़ के लिए जो 3 kg का या 4 kg का जो भी 10-20% वाले बोरान दस्तयाब हैं उनका अपने 1 एकड़ में जो है वो डाल देना है। चाहे उसके लिए आप जो एंग्रो का ज़ुरान के नाम से या जो FFC का सोना बोरान के नाम से प्रोडक्ट मौजूद है उसका आपने 1 पैकेट लेके वो 1 एकड़ में डाल देना है। इसी तरह बाकी बच गया सल्फ़र, तो सल्फ़र अगर NPK 15-15 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सल्फ़र बोरान जो है वो भी साथ में ही मौजूद है NPK के, वो उसी में ही हल हो गए, अलग से नहीं डालने। जबकि अगर आपने वैसे DAP, SOP और नाइट्रोजन के लिए यूरिया इस्तेमाल किए तो फिर आपको सल्फ़र और बोरान अलग से डालना होंगे, और सल्फ़र की भी मामूली मिकदार ही यूज़ होगी, 1 kg का पैकेट भी काफ़ी होगा। जिन्हें अगर आप SOP डाल चुके हैं अलग से तो फिर सल्फ़र की ज़रूरत अलग से देने की नहीं रहेगी। ये सारी खादों की बात होगी। इसके अलावा फरवरी के महीने में ही बागात में नई कॉम्पलें भी फूट रही होती हैं, तो उन कॉम्पलों पे बहुत से जो रस चूसने वाले इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनका भी अटैक हो रहा होता है। तो उनके लिए आपने सिंपल ये हल करना है कि आपने बाइफेंथ्रीन का जो है स्प्रे वो फरवरी में भी करना है, अप्रैल में भी करना है और अगस्त में भी करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत फरवरी में करने की है, और आपने इससे पहले कि वो अटैक करें आपने नई कॉम्पलों के निकलते ही जो बाइफेंथ्रीन है उसका स्प्रे कर देना है। तो इसके लिए बहुत से प्रोडक्ट बाइफेंथ्रीन के मौजूद हैं, जैसे FMC का ताल स्टार मौजूद है, या इस तरह पॉलीट्रीन C है सिजेंटा का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन रस चूसने वाले कीड़ों के ख़िलाफ़।
ये सब मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप रोटरी बाग की है जो उसमें भी इजाफा चाहने के लिए कोई स्प्रे फुलियर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंजेंटा जो है उनका इजाबियान भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह माइक्रो न्यूट्रेंट के भी आप स्प्रे जो हैं वो भी फरवरी में, अप्रैल में और अगस्त तीनों स्टेज पे ज़रूर करने चाहिए बागात में, ताकि उनकी जो फलों की क्वालिटी है उसमें भी इजाफा हो। तो इनके लिए मल्टी लैंड हैंड के नाम से जो है स्वात एग्रो का प्रोडक्ट है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी क्वांटस के नाम से सिंजेंटा का है। इस तरह स्पीडफॉल हाई के जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें पोटाश की ज़रा ज़्यादा मकदार मौजूद है और बाकी एन और पी जो है नाइट्रोजन फास्फोरस वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जो बाकी ट्रेस एलिमेंट हैं वो भी स्पीडफॉल हाई के में मौजूद हैं। तो इस सब में आपने फरवरी के महीने में ज़रूर, इससे पहले के बाग फल उठाएँ, आपने खुराक की सारी मकदार जो फरवरी के महीने में वो अपनी ज़रूर पूरी करनी है, क्योंकि जो बाग अपने फूल उठा रहा होता है वो फूल अपने इसी बुनियाद पे उठाता है कि उसके नीचे जो रूट्स में जो खुराक है वो कितनी मौजूद है। जिस पौधे के नीचे जितनी ज़्यादा खुराक मौजूद होगी रूट्स में, उतने ज़्यादा वो पौधे फूल उठाएगा, उतने ज़्यादा उन फूलों से फल बनेंगे। इसलिए हमने फूल उठाने से पहले ही अपने पौधे की खुराक पूरी करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल हैं वो पौधे पे लगें और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदावार है वो हमें हासिल हो। तो इसके अलावा नई कॉम्पलें जो निकलनी है उनका भी हमने उन्हीं से, नई कॉम्पलों से ज़ाहिर नई शाखें वगैरह सब बननी है, तो हमने उन पर पहले ही जो एहतियातन हैं वो बाइफेंथ्रीन के या जो भी अगर कोई और अटैक हो चीज़ का तो उसका स्प्रे जो है लाजमी करना है। तो ये था फरवरी के महीने में तर्शावा फल जो हैं उनकी और बाकी जो भी बागात हैं उनकी निगहदाश्त के बारे में जो हमने हैं आपको रिकमेंडेशन दी है। इसके अलावा अगले महीने मार्च में जो भी साथ होगा हम आपको साथ साथ वीडियो में बताते जाएंगे। शुक्रिया।